तो यहाँ रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि 3 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट जाए। 3 3 क्यों जाए? क्योंकि 3 पे रेकरिंग, अगर 4 पर आता तो 4 जाता, 5 पर आता तो 5 रहता, अगर 6 पर आता तो 6 जाता। ठीक है, आई बात समझ में? एक बात ये याद रखिएगा, रेकरिंग हमेशा दशमलव के बाद आएगा। रेकरिंग हमेशा किसके बाद आएगा? दशमलव के बाद। किसके बाद रहेगा? दशमलव के बाद। कौन? रेकरिंग। कौन? रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? वो चीज बार बार रिपीट होगा, वो चीज बार बार रिपीट होगा। तो अभी हम क्वेश्चन हमारा है कि वह 1.3 के ऊपर रेकरिंग कि इसको क्या करना है? दशमलव है तो इसको भिन्न में बदल देना। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। तो हल हम मानेंगे, माना कि अच्छा देखिए, ये किसी न किसी भिन्न को काट के ही आया होगा है। भिन्न तो माना कि भिन्न क्या हो गया? भिन्न क्या हुआ? एक्स। भिन्न क्या हो गया? एक्स। तो x इक्वल टू 1.3 की पावर रेकरिंग, या इसको ऐसे कर सकते हैं x इक्वल टू 1.333333 इनफाइनाइट जा सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो क्या किए? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अच्छा, 10 से दोनों क्यों गुना करेंगे? क्योंकि हमको क्या करना होता है? दशमलव को इधर उधर करना। ठीक है, तो दोनों तरफ 10 गुना करेंगे। 10 गुना x, इधर 1.3333 हो गया गुना 10, 1.3333 गुना 10। अब देखिए, ये दोनों आपस में गुना होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक चर वैल्यू है और एक अचर वैल्यू है। एक चर वैल्यू है और एक अचर वैल्यू है। तो चर वैल्यू और अचर वैल्यू कभी होगा गुना? नहीं होगा। तो सिर्फ आपस में क्लोज मतलब सटा हुआ रहेगा। तो क्या होगा? x 10 नहीं 10x। ठीक है, 10x। और यहाँ जब गुना होगा तो यह जो दशमलव एक कदम पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कदम पीछे हो जाएगा। तो पहले वो 1.33 था, तो अब कितना हो जाएगा? 13.333। दिक्कत? अब यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ देखो, कुछ हमें इस वाले में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें मिलाना होता है। क्या करना पड़ता है? एक जैसा खोजना होता है। कैसा खोजना पड़ता है? एक जैसा। कम से कम पूंछ आपको एक जैसा होगा। देखिए, अगर इसको शरीर मान लीजिए, पूंछ हो गया पॉइंट के बाद पूंछ हो गया, तो पूंछ हमको कम से कम एक जैसा खोजना होता है। तो देखिए, जैसा यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 है, वैसे यहाँ पे है 3 3 3 3 3। सिर्फ अंतर क्या है? आगे एक है ना? इसमें आगे कितना है? 13 है। तो किसी भी तरह से हम क्या करें, इस 13 को अगर एक बना दे तो हमारा ये दोनों एक जैसा हो जाएगा है। तो हम क्या करते हैं, 13 को कैसे बनाते हैं? तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 12 प्लस 1। इस 13 को 12 प्लस 1 कर सकते हैं जी। तो बोलो ना जी। तो अब इसका जो पूछ रह गया इसी के साथ रह गया, मतलब 3 इसी के साथ रह गया। तो ये हो गया 10x 12 प्लस, अब देखिए तो इसके बराबर में हमारा कहीं है इस पूरा में है? कहाँ है? ऊपर में। यहाँ देखिए एक जैसा है, मिलके हमको सेम टू सेम। तो कितना है इसके बराबर में? क्या है? x हो गया। तो ये इधर आ गया 10 माइनस x बराबर में 12। जब इसको हम इधर भेजेंगे तो इधर प्लस तो इधर माइनस, तो क्या हो गया? 9x बराबर 12। तो इधर गुना तो इधर में भाग, तो x बराबर 12/9 कट करेंगे तो 1/3 कितना हो जाएगा? 4.4/3 आंसर। तो भीड़ कितना निकला?
4.3। 4.3। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा है, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि दशमलव को भिन्न मतलब भिन्न में बदलना है। दशमलव को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। ठीक है, इसको बदलना है भिन्न में। तो पहले ये देखिए दशमलव आता कैसे, यह किसी न किसी भिन्न को अंश और हर को ही काट कर आता है। जैसे कि आप 4/2 को काटते हैं तो मैं कट के 2 आया। ठीक है, तो बट्टा को आपने बट्टे वाले को काटा था तब जाके वो दशमलव बना, जो अभी कल आप प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो वहां भिन्न को काटे तो दशमलव आया। अब यहाँ दशमलव को क्या करना है, फिर से भिन्न बनाना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन था 1.3 के पावर ऊपर में रैंकलिंग है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 1 के ऊपर रैंकलिंग है नहीं है। यहाँ 3 के ऊपर रैंकलिंग है, तो 3 बार मतलब यहाँ से 3 चलते जाओ, जीवन भर लेके चलते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो इसके लिए किसी ने किसी भिन्न को ही काटे थे हमने, तो वही माना कि कोई भिन्न है, वो क्या एक्स है, एक्स कोई भिन्न है, इसी को काटे थे, तो ये आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.3 क्योंकि 3 पे रैंकलिंग था, तो 3 चलता गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। दोनों तरफ क्या कर दिए, 10 से गुना कर दिए। तो 10 से जब गुना किए तो देखिए यहाँ पे भी 10 गुना हो गया और यहाँ पे भी 10 गुना हो गया। अब देखिए यह एक अचर मान है, यह एक चर मान है, तो 2 अलग अलग मान है, जिसकी वजह से यह गुना नहीं होगा। ठीक है, और आपस में सिर्फ चिपक करके रह जाएगा, तो 10x हो जाएगा, तो गुना हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ गुना होगा, क्योंकि ये भी अंक है, एबीसी 1 2 3 का अंक आ जाता है, ये भी अंक है, वो भी मैथ वाला अंक है कि नहीं? तो दोनों एक ही जैसा, तो गुना होगा तो 1 दशमलव पीछे भागेगा। 1 दशमलव क्या हुआ, पीछे भाग गया। अब क्या बन गया, 13.3। अब देखिए इस बारे में एक और काम करना होता है कि हमें एक जैसा खोजना होता है। एक जैसा देखिए, 1 3 है, यहाँ पे भी 3 मिल गया, यहाँ पे मिल गया 3, लेकिन नहीं मिला, तो मिल गया, लेकिन अंतर क्या है, इस वाले के पहले में 1 था, इस वाले के पहले में 13 है। एक इधर पूछ तो एक जैसा मिल गया, इसका जो पॉइंट इधर वाला है वो मिला ही जैसा नहीं। इस 13 को हमने क्या किया कि 12 + 1 कर सकते हैं 13 को, नहीं कर सकते। 13 रुपया का 12 रुपया 1 रुपया का नहीं कर सकते। अब तो इसको गया, अब ये सेम टू सेम मिल गया, तो इसको हटा के हम इसको ई डाल दिए, x डाल दिए, इसको हटा दिया, उसको क्या डाल दिए, x डाल दिए। अब तो यह हो गया x, तो x देखिए इधर भी है और x इधर भी है। हम आपको पहले ही बताए थे कि जब किसी का मान निकालने वाला में आता है, x y वाला में मान निकालने वाले, तो सबको एक जैसा को एक तरफ, मतलब सब चर को एक तरफ, सब अचर को एक तरफ। तो वही देखिए यहाँ पे अचर वैल्यू था जो नहीं बदलता है, अचर मतलब नहीं बदले। आप सादा भाषा में समझो, अचर मतलब हो गया जो 1 2 3 पढ़ते हैं आप लोग, वो अचर हो गया। एबीसीडी जो पढ़ते हैं वो क्या हो गया, चर हो गया, चर हो गया। 1 2 3 जो पढ़ते हैं वो क्या हो गया, अचर। अचर अचर मतलब जो नहीं बदले। ठीक है, आप एक कहीं भी 6 लिखा रहता है, वो हमेशा 6 न रहता है, वो कभी बदला नहीं। लेकिन एबीसीडी में एक्स वाई ए बी कुछ भी आप पुट करते हो तो देखते हैं एक्स का मान कभी 1 आता है, एक्स का मान कभी 2 आता है, तो एक्स तो बदल रहा है बार बार, लेकिन 2 कभी 4 बना है नहीं। तो इसलिए एक इसको कहते हैं अचर जो कभी ना बदले, एबीसीडी को कहते हैं चर जो बदलता है। तो देखिए यहाँ पे चर यहाँ भी है और चर यहाँ भी है, तो हमने इस चर को इसके पास लिया है, इधर जब बराबर की इधर लाएंगे तो इधर प्लस, तो इधर बन जाएगा माइनस। तो दोनों घट के क्या है, 10 में से एगो घटा, कितना हुआ 9, इधर बेचारा बच गया अकेला 12। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ की बात हटाने का, देखिए यहाँ भी अचर है, यहाँ भी अचर 9 एक अचर है, एक चर है, इसको क्या किए उधर भेज दिए, तो 12/9 कट करेंगे तो 4/3। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए।